हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम एनालिस्ट जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए एलिजिबल है। आपने अपना ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम में किया हो या किसी भी ईयर में किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूंगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ताकि आपको ये विश्वास रहे जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब ओपनिंग निकाली है वो है ओरेकल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो ओरेकल या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग अप्लाई कर सके। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको ओरेकल कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। ओरेकल एक प्रोडक्ट बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जहां पे मोर देन 1,64,000 एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। ओरेकल का हेडक्वार्टर बेस है ऑस्टिन यूएसए के अंदर। एज पर 2020 रिपोर्ट ओरेकल वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है एज पर रिवेन्यू एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओरेकल कंपनी जिन सर्विसेज में मेजरली डील करती है उसमें आती है हमारी डाटाबेस सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड आती है हमारी क्लाउड सर्विसेज एंड थर्ड आती है हमारी एंटरप्राइज सर्विसेज। तो इन सर्विसेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डाटाबेस सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के अंदर ओरेकल के खुद के प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर वो डाटा को मैनेज करते हैं। तो ओरेकल का टूल आता है ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर, जिसके थ्रू आप डाटा को मैनेज करते हो, कंपनीज के डाटा को, एंड उस डाटा को आप स्टोर करते हो वेयर हाउस के अंदर। उस डाटा पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है जिससे एक प्रिडिक्टिव और फ्यूचर फोरकास्ट के बारे में पता चलता है। सेकंड हमारी सर्विस क्लाउड सर्विसेज के अंदर ओरेकल का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं ऑन एयर, जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है क्लाउड के अंदर, जिसमें डाटा एक्सट्रैक्शन बहुत इजी रहती है। जो रेट्स रहते हैं वो बहुत चीपर रहते हैं एज इन कंपैरिजन टू अगर आप ऑन प्रीमिसेस में डाटा को स्टोर करते हो। थर्ड सर्विस है हमारी एंटरप्राइज प्रोडक्ट, जिसके अंदर ओरेकल की 3 सर्विसेज आती है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सेकंड आती है हमारी ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, थर्ड आती है हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर जो भी कंपनी के रिसोर्सेज है उसके डाटा को मैनेज करना, लाइक लेट से अगर आपको कोई मार्केट इन्वेंट्री, क्या बिलिंग चल रही है, क्या कॉस्टिंग आ रही है, तो ये सभी डाटा को मैनेज करते हैं हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट जो टूल है, जो सॉफ्टवेयर है, वो जनरली एचआर यूज करते हैं एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कि क्या कंपनसेशन एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया, क्या लीव फैसिलिटी एम्प्लॉय ने ली है। थर्ड आती है हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम कस्टमर की, क्लाइंट्स की चैट्स को, कन्वर्सेशंस को रखते हैं। जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनके रिवेन्यू को मेंटेन करके रखते हैं, और क्या प्रोजेक्ट्स हम वर्क कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, क्या टाइम ड्यूरेशन रह रहा है, तो यही सारी डिटेल्स हम सीआरएम टूल के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। ओरेकल को रिसेंट में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अगर आपको ये एक ऐसी कंपनी देख रहे हो जहां का वर्क लाइफ कल्चर, वर्क बैलेंस बहुत अच्छा हो, आपको एज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बहुत अच्छा सीटीसी मिल जाए, लंबे टाइम के लिए आप कंपनी में काम करना चाहते हो, तो आई विल रिकमेंड ओरेकल टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है सिस्टम एनालिस्ट, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो इस प्रोफाइल के अंदर आपको बेसिकली शेड्यूलिंग टास्क के अंदर वर्क करना है। तो आपकी जो भी जॉब्स होती है प्रोडक्शन की, उन्हें आपको रन करना है, सपोर्ट करना है, स्टॉप करना है, एंड बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। तो कस्टमर की एडहोक रिक्वेस्ट आएगी, उसके बेसिस पे आप जॉब को टेस्ट करोगे, रन करोगे और कैंसिल करोगे बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वेस्ट। इसके साथ साथ जो भी कस्टमर की पेंडिंग क्वेरीज है आपको उनका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है, और साथ में ही आपको जो भी मेन फ्रेम के थ्रू एल्पार और जो भी शेड्यूलिंग बैचेज है उनको देखना है। जो भी जॉब्स बिल्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में उनकी शेड्यूलिंग एक्टिविटी को मेंटेन करके रखना है। तो ये सपोर्ट आपको बेसिकली एक प्रोवाइड करना है इस प्रोफाइल के अंदर। आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, उस पर्टिकुलर जॉब रिक्वायरमेंट के क्या स्किल सेट चाहिए वो अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी उन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर करती है जिसे कंपनी के बारे में थोड़ा पता है एज इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। तो जो स्किल सेट चाहिए सिस्टम एनालिस्ट सपोर्ट जॉब के लिए, तो सबसे पहले ये जॉब कैटेगरी आती है सपोर्ट कैटेगरी के अंदर।
एंड जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इस प्रोफाइल के लिए वो फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एज अ 0 ईयर्स फ्रेशर कैंडिडेट भी इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, बीटेक, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, एमकॉम, एमसीए, एमबीए, आपने कोई भी डिग्री करी हुई है, किसी भी ईयर में की हुई है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इस प्रोफाइल के लिए, आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है जो भी मेन फ्रेम के सिस्टम है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जो भी शेड्यूलिंग टूल्स होते हैं, शेड्यूलिंग एक्टिविटीज होती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भी जॉब शेड्यूल करनी है उसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, उसकी एसएलए क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको किसी शेड्यूलिंग टूल की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साथ में ही आपकी जो रिक्वेस्ट आ सकती है जिसमें आपको जॉब अमेंडमेंट्स करना है, तो आपको जॉब के शेड्यूल टाइमिंग चेंजेस करने हैं, एंड इसके साथ साथ जो भी कस्टमर की आउटस्टैंडिंग क्वेरीज है आपको उन्हें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है। आपको मेक श्योर करना है सिस्टम में कोई डाउन टाइम ना आए, तो वो सिस्टम अप एंड रनिंग रहे। इसके साथ साथ आपको एडोक रिक्वेस्ट रहेगी जिसके अंदर कस्टमर आपको जॉब्स को रन करने के लिए, उन्हें कैंसिल करने के लिए या होल्ड पे डालने के लिए कह सकते हैं। तो आपको जॉब्स में ये चेंजेस करने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको CIS और DB2 का स्टेटस प्रोवाइड करना है, जिसमें आप अदर टीम्स के साथ कोलैबोरेट करोगे और जो भी लेटेस्ट स्टेटस होएगा मेन फ्रेम शेड्यूलिंग का, जॉब्स कैसे चल रही है, कितना डिले चल रहा है, बैचेस में कितना डिले है और कब तक जॉब्स कंप्लीट हो जाएगी, तो वो रिपोर्टिंग आपको एक फोरकास्ट करनी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको किसी शेड्यूलिंग टूल की नॉलेज नहीं है। बीइंग अ फ्रेशर प्रोफाइल, ओरेकल आपको ट्रेन करेगा, जिसके बाद आप जॉब की शेड्यूलिंग, जॉब को होल्ड, पोस्टपोन, डिले करना, ये जो भी चेंजेस लाने हैं जॉब के अंदर आप इजीली कर सकते हो। सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो इस प्रोफाइल के लिए। जो रिक्वायर्ड स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए, आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जो भी कस्टमर की रिक्वेस्ट होगी उस अकॉर्डिंग आपको जॉब में चेंजेस लाने हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की, क्योंकि जो भी आपकी जॉब्स बनी होगी वो SQL लैंग्वेज में होगी। तो अगर कोई इश्यू आता है जॉब के अंदर तो आप उसको फिक्स भी कर सको। तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए SQL की, ट्रबल शूटिंग स्किल्स होने चाहिए, जिसके अंदर जॉब भी प्रॉब्लम आ रही है, जॉब फेल हो रही है या जॉब में कोई इश्यू आ रहा है तो आप वो रिजॉल्व कर सको। जो प्राइमरी लोकेशन रहेगी इस प्रोफाइल की वो रहेगी बैंगलोर, लेकिन आप घर से भी इस जॉब के लिए वर्क कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ जो एज लिमिट रहेगी इस प्रोफाइल के लिए वो रहेगी 18 to 32 ईयर्स। एंड जो पैकेज ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, CTC आपको मिलेगा 11.20 LPA का। तो बीइंग अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आपको ओरेकल जैसी कंपनी में बहुत अच्छा CTC मिल जाएगा एज इन कंपैरिजन टू अदर सर्विस बेस्ड कंपनी। एज अ फ्रेशर प्रोफाइल ये बहुत ही अच्छा CTC है वर्क करने के लिए, अपने कैरियर को स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छे से जॉब नोटिफिकेशन को पढ़िए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल सेट चाहिए। बॉटम में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करके इस प्रोफाइल को सबमिट कर दो। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।